फ्रेंड्स, एवीएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का पार्ट 8 और अंतिम पार्ट पढ़ने वाले हैं। ये हमारा अंतिम पार्ट है और काफ़ी लेंदी पार्ट रहेगा, तो आप बिल्कुल एकदम शांति से धैर्य बना करके इस पार्ट को देखें, क्योंकि इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख रचनाएं एवं उनके रचनाकार, और साथ ही हम मृतभांड संस्कृति के बारे में भी इसमें जानेंगे, और साथ ही हम इसमें प्राचीन भारतीय दर्शन के बारे में भी जानेंगे। तो थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है, तो आप बिल्कुल आसानी से देखें। और मैंने आपको बताया था कि यह इतिहास की जो सीरीज़ है हमारी अनवरत चलती रहेगी। जब तक कि हमारा आधुनिक इतिहास कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको नहीं रोकेंगे। और हाँ, अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म पर संपूर्ण इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल एवीएस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप बिल्कुल एकदम तसल्ली धैर्य धारण करके देखेंगे, क्योंकि केवल रचनाएं और रचनाकार हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई थ्योरेटिकल पार्ट हो, क्योंकि ये रटने वाला पार्ट है। इसमें आपको मतलब अपना पेशेंस नहीं खोना है, और यहाँ से क्वेश्चन 100% नहीं, मैं जितनी गारंटी दे सकता हूँ वो कम है, क्योंकि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन या चार क्वेश्चन तक एमपी सेट, वर्ग 1 और तमाम जो इतिहास की परीक्षाएं होती हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं, उनमें 100% क्वेश्चन आता ही आता है। कुछ किताबें हमने कल पार्ट 7 में भी पढ़ी थी, और इस पार्ट में आज हम सभी जो रचनाएं हैं उनको पढ़ने वाले हैं, और साथ में ही अदर मटेरियल को भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आज इसमें हम देखने वाले हैं साहित्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र और वाक्य शास्त्र से रिलेटेड किताबों को। तो देखिए, भरत द्वितीय शताब्दी के रचनाकार हैं या लेखक हैं। इन्होंने लिखा है नाट्य शास्त्र। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो नाट्य शास्त्र रचना है वो किसकी है, भरत मुनि की है। उसके बाद है भट्टी काव्य। भट्टी काव्य को लिखा है भट्टी ने। तो देखो, इसको आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नाट्य शास्त्र आपको याद कैसे रखनी है, तो देखिए, मेरा यहाँ पर आपको केवल पढ़ाने का उद्देश्य है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना। तो थोड़ा सा मैं हिंदू धर्म से रिलेटेड बातें करूँगा। तो जैसे भगवान राम के भाई थे भरत, तो वो एक बार गए थे वहाँ पर राम जी को लौटाने के लिए वन से। तो वहाँ पर कहे गए, बहुत सारे नाटक किए थे उन्होंने कि भगवान राम कैसे न कैसे करके घर वापस आ जाएं और मेरा उद्देश्य पूरा हो जाए। तो ध्यान रखना, भरत ने अधिक से अधिक क्या किए थे, नाटक किए थे। तो नाटक से आ जाएगा नाट्य शास्त्र। तो भरत मुनि के द्वारा लिखी गई किताब है नाट्य शास्त्र। और भट्टी काव्य किसने लिखी है, भट्टी। आगे है वामन। वामन के द्वारा लिखी गई है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किताब को लिखा गया है। इसके द्वारा, वामन के द्वारा लिखा गया है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। क्यों, इसको आपको स्पेशली याद रखना है कि देखो, इसमें सूत्रवृत्ति जुड़ जाए तो वामन की है, और सूत्रवृत्ति को अगर हटा दिया जाए तो केवल और केवल काव्य अलंकार बचती है भामह की किताब, जो 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी के कवि थे। आगे चलेंगे। अब देखिए, फिर से एक और कन्फ्यूजन, काव्य अलंकार सार संग्रह। अगर सार संग्रह शब्द जुड़ जाता है काव्य अलंकार में तो उद्भट्ट की है, लेकिन सूत्रवृत्ति शब्द जुड़ जाता है तो वामन की है। अगर इन दोनों शब्दों को हटा दिया जाए तो ये भाम की पुस्तक है काव्य अलंकार। तो 3 किताबें हो गई, काव्य अलंकार भाम की है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति वामन की है, काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट्ट की किताब है। काव्यादर्श जो किताब है वो किसकी है, दंडी की रचना है, आप याद रखेंगे। और दंडी किस समय के कवि हैं, तो 7वीं शताब्दी के कवि हैं दंडी, और 7वीं शताब्दी में ही इस रचना को लिखा गया था काव्यादर्श को। आगे है रुद्र के द्वारा लिखा गया है काव्यालंकार। अब यहाँ पर आप अपने ऑप्शन को देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे कि काव्य अलंकार किसके द्वारा लिखी गई है। अगर ऑप्शन में भाम है तो आंसर भाम लगा देंगे, अगर ऑप्शन में रुद्र है तो आप आंसर रुद्र लगा देंगे। आगे चलेंगे। आगे है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश
पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? मम्मट के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? मम्मट के द्वारा लिखा गया है काव्य प्रकाश पुस्तक को। आगे है श्रृंगार तिलक, तो श्रृंगार तिलक को लिखा गया है रुद्र भट्ट के द्वारा। उसके बाद है औचित्य विचार चर्चा, औचित्य विचार चर्चा को लिखा गया है क्षेमेंद्र के द्वारा। याद रखेंगे, औचित्य विचार चर्चा है क्षेमेंद्र के द्वारा, और बृहत कथा मंजरी भी किताब है किसकी? क्षेमेंद्र की, आप याद रखेंगे। आगे है काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा किताब को लिखा गया है राजशेखर के द्वारा, और एक और किताब लिखी है विद्वशाल भंजिका। किसके द्वारा लिखी गई है? राजशेखर के द्वारा लिखी गई है काव्य मीमांसा और विद्वशाल भंजिका। अब आपको मैं एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि राजशेखर ने जो विद्वशाल भंजिका लिखी है उसमें कलचुरी वंश का एक शासक है युवराज देव प्रथम। तो युवराज देव प्रथम को इन्होंने विद्वशाल भंजिका किताब में उज्जैनी भुजंग कहा है। तो आप याद रखेंगे, विद्वशाल भंजिका में युवराज देव प्रथम को उज्जैनी भुजंग किसने कहा है? तो राजशेखर ने कहा है। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजशेखर ने अपनी किस रचना में कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम को उज्जैनी भुजंग कहा है? तो आप आंसर लगा के आएंगे विद्वशाल भंजिका में, विद्वशाल भंजिका में लिखा गया है। आगे चलते हैं। आगे है श्रीकंठ चरित, तो श्रीकंठ चरित को लिखा है मखंक ने। किसने लिखा है? मखंक ने लिखा है। काव्यानुशासन किताब लिखा है हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। काव्यानुशासन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। और एक किताब और है सिद्ध हेम व्याकरण, वो भी किसके द्वारा लिखी गई है? हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है सिद्ध हेम व्याकरण। और काव्यानुशासन को भी किसके द्वारा लिखा गया है? हेमचंद्र के द्वारा। आगे है गीत गोविंद प्रसन्न राघव, ये किताब किसकी है? जयदेव की हैं। गीत गोविंद और प्रसन्न राघव किताब किसकी हैं? जयदेव की। आगे है सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार प्रकाश और आपकी भोज व्याकरण और आपकी युक्ति कल्पतरु, ये सब किताबें किसकी हैं? तो परमार वंश के राजा हैं परमार भोज, इनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं। आगे है धनंजय, धनंजय के द्वारा लिखी गई है 10 रूपक। ठीक है, धनंजय के द्वारा लिखी गई है 10 रूपक किताब, और धनिक के द्वारा लिखी गई है 10 रूपावलोक। अब याद कैसे करना है? तो धनंजय में ज़्यादा शब्द हैं इसीलिए छोटी रचना की है 10 रूपक, धनिक में कम शब्द हैं इसलिए इन्होंने बड़ी रचना की है 10 रूपावलोक। तो याद रखेंगे 10 रूपावलोक किताब है धनिक की और 10 रूपक किताब है धनंजय की। अलंकार सर्वस्व, अलंकार सर्वस्व का लेखक है रूयक। कौन है? रूयक है अलंकार सर्वस्व पुस्तक का लेखक। उसके बाद है पवन दूत पुस्तक, पवन दूत पुस्तक का लेखक है धोई। कौन है? धोई, धोई, पवन दूत धोई। तो आप याद रखना, जब पवन चलती है तो सब लोग क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है? धोना पड़ता है। तो ध्यान रखना, धोना पड़ता है। तो धोएंगे कब? जब पवन चलने पर हम गंदे हो जाएंगे। तो पवन दूत, तो पवन दूत किताब किसने लिखी है? धोई ने लिखी है। आगे चलेंगे। आगे है आपकी पार्श्व अभ्युदय काव्य। पार्श्व अभ्युदय काव्य किसकी है? जिनसेन की किताब है। पार्श्व अभ्युदय किसकी किताब है? जिनसेन की किताब है। अब जिनसे हम एक सीरियल देखते थे धारावाहिक, जिसमें एक जिन होता था, चिराग होता था, जिसको हम क्या करते थे? घिसते थे। तो घिसने के बाद क्या होता था? वो बाहर निकल के आ जाता था जिन। तो अब याद कैसे रखना? पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कर्व होना, कर्व होना। अब यहाँ पर इसका मतलब हम लगाएंगे पार्श्व मतलब स्पर्श कर लिया किसी चीज़, और स्पर्श करने पर जिन बाहर आ जाएगा। तो पार्श्व अभ्युदय काव्य किसने लिखा है? जिनसेन के द्वारा लिखी गई रचना है। आगे है निषेध चरित, और निषेध चरित काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। किसने लिखी है? श्री हर्ष के द्वारा लिखा गया है निषेध चरित। गीत गोविंद प्रसन्न राघव हम पढ़ चुके हैं, जयदेव के द्वारा लिखी गई है। एक और याद रखना है आपको, चंद्रालोक। तो गीत गोविंद प्रसन्न राघव, गीत गोविंद प्रसन्न राघव चंद्रालोक, तीनों किसकी किताबें हैं? जयदेव की किताबें हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत ज़्यादा मतलब
क्लिष्ट टॉपिक है या कठिन टॉपिक है, किताबें कैसे याद रखें, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रामबाण इलाज है। और मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि बार बार आप वीडियो को देखिए या बार बार किताबों को पढ़िए, आपको ये किताबें आसानी से याद हो जाएंगी। और मैं सजेशन करूँगा कि आप मेरी वीडियो को देखिए, क्योंकि कुछ ट्रिक्स के साथ जोड़ करके मैं इन चीज़ों को बताता हूँ, तो आपको जल्दी से जल्दी ये चीज़ें याद रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हो और अगर वाकई में आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो, इतिहास पसंद आ रहा हो और लगता है कि आपको हाँ डीप पढ़ाया जा रहा है, तो एक ही प्लेटफॉर्म पर इतिहास को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर के आऊँ वो आपके पास आसानी से पहुँच सके। आज की ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की हमारी अंतिम वीडियो है और इसके बाद आपकी कोई वीडियो नहीं आएगी। और मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपको कहीं से भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार आप मेरे इन 8 पार्ट को देख लीजिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और लगातार ये हमारी सीरीज चलती रहेगी। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा रहेगा पाषाण काल। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम कोश ग्रंथों को। कोश ग्रंथ में जैसे अमर कोश है तो किसने लिखी है? अमर सिंह ने। अभिधान रत्नमाला है, किसने लिखी है? हलायुद्ध ने लिखी है। हलायुद्ध ने एक रचना और लिखी है, कवि रहस्य। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, कवि रहस्य, अभिधान, रत्नमाला, ये किसके द्वारा लिखी गई है? हलायुद्ध के द्वारा। वैजयंती की रचना किसके द्वारा की गई है? यादव प्रकाश के द्वारा की गई है। वैजयंती की रचना की गई है यादव प्रकाश के द्वारा। उसके बाद है हारावली त्रिकांड कोश। हारावली और त्रिकांड कोश पुस्तक का लेखक है पुरुषोत्तम वेद। कौन है? पुरुषोत्तम वेद हारावली और त्रिकांड कोश पुस्तक का लेखक है। आगे चलेंगे। आगे है अभिधान चिंतामणि, देसी नाम माला, निघट्टू कोश। ये किसकी रचना है? हेमचंद्र की रचना है। एक किसने लिखी है? हेमचंद्र ने। सिद्ध हेम व्याकरण। कौन सी लिखी है? सिद्ध हेम व्याकरण। उसके बाद है अभिधान चिंतामणि, देसी नाम माला, निघट्टू कोश। ये किसकी रचना है? सब निघट्टू कोश और अभिधान चिंतामणि और देसी नाम माला, तो ये रचना है सब हेमचंद्र की। उसके बाद है धनंजय। धनंजय की अभी एक रचना हमने पढ़ी थी, कौन सी? 10 रूपक। मैंने आपको ट्रिक बताई कि धनंजय में ज़्यादा शब्द हैं, वो अक्षर हैं, इसीलिए 10 रूपक, और धनिक में कम अक्षर हैं, इसलिए 10 रूपा बलोक लिखी है। तो देख लेते हैं धनंजय की और कौन सी है। नाममाला। देखिए, देसी नाम माला हेमचंद्र की है, लेकिन नाममाला धनंजय की है। अनेकार्थ निघट्टू किसकी है? धनंजय की। लेकिन निघट्टू कोश किसकी है? हेमचंद्र की। तो आप याद रखेंगे, निघट्टू कोश हेमचंद्र, लेकिन अनेकार्थ निघट्टू धनंजय की है। उसके बाद है विश्व प्रकाश। विश्व प्रकाश किसने लिखी है? महेश्वर के द्वारा लिखी गई किताब है विश्व प्रकाश। आगे चलेंगे। अब कथा साहित्य से रिलेटेड किताबों को हम देखने वाले हैं। तो बृहत कथा। बृहत कथा किसकी रचना है? गुणाढ्य की रचना है। तो ये आप विशेष याद रखेंगे। बृहत कथा किस भाषा में लिखी गई है? पैशासी प्राकृत भाषा में लिखी गई है बृहत कथा। बृहत कथा को किस में लिखा गया है? पैशासी प्राकृत भाषा में लिखा गया है, गुणाढ्य के द्वारा लिखा गया है। आगे है अगली रचना उपदेश माला। उपदेश माला किसके द्वारा लिखी गई है? धर्मदास गढ़ी धर्मदास गढ़ी के द्वारा लिखी गई है उपदेश माला। अब याद कैसे रखेंगे? तो उपदेश भाई कब दिए जाते हैं? जब कोई धर्म की बात करता है, जैसे भागवत धर्म होता है तो उसमें क्या दिए जाते हैं? उपदेश। तो उपदेश माला किसकी है? धर्मदास गढ़ी की। उपदेश किस में दिए जाते हैं? धर्म में। तो उपदेश माला किसकी है? उपदेश माला है धर्मदास गढ़ी की। उसके बाद है बृहत कथा कोश। बृहत कथा कोश को लिखा है हरिसेन ने, लेकिन बृहत कथा को किसने लिखा है? गुणाढ्य ने। और बृहत कथा मंजरी को किसने लिखा है? आपके क्षेमेंद्र ने। ये आप याद रखेंगे। और बृहत कथा श्लोक को लिखा है बुद्ध स्वामी ने। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, कन्फ्यूजन दूर करेंगे। बृहत कथा पूछे तो गुणाढ्य, बृहत कथा कोश पूछे तो हरिसेन, बृहत कथा मंजरी पूछे तो क्षेमेंद्र, बृहत कथा श्लोक पूछे तो बुद्ध स्वामी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर करा दी। ये बृहत कथा मंजरी देवी रखी है। क्षेमेंद्र कहाँ के शासक हैं? वो लेखक हैं, कश्मीर के लेखक हैं क्षेमेंद्र। आगे चलेंगे। आगे है सोमदेव। ये भी कहाँ के? सोमदेव और क्षेमेंद्र कहाँ के? दोनों कश्मीर के हैं। सोमदेव ने लिखा कथा सागर, लेकिन क्षेमेंद्र ने लिखा है बृहत कथा मंजरी को। आगे है कथा कोश।
कथा कोश किसकी है? हरिभद्र सूरी की है। आगे है विवेक मंजरी। विवेक मंजरी लिखी है श्रावक आऊ ने। विवेक मंजरी को किसने लिखा है? श्रावक आऊ ने लिखा है। और उद्धोत्तन सूरी कुवलय माला। ठीक है, तो कुवलय माला अब याद रखिए। उद्धोत्तन से आप याद रखिए उद्यान। तो उद्यान मतलब क्या होता है? गार्डन। तो जो कुवलय लड़की है, तो कुवलय लड़की क्या बनाने जाती है? माला बनाने जाती है। कहाँ पर बनाने जाएगी? उद्यान में। उद्यान मतलब गार्डन में बनाने जाएगी। तो कुवलय एक क्या है? लड़की है और माला बनाने के लिए जाती है। कहाँ पर जाती है? उद्यान में जाती है। तो कुवलय माला किसकी रचना हो जाएगी? उद्धोत्तन सूरी की रचना हो जाएगी। उसके बाद है गाथा सप्तशती। क्या है? हाल की रचना है। याद कैसे रखेंगे भाई? हर एक कोई अपना क्या है? हाल बताने लग जाता है, गाथा बताने लग जाता है कि भाई मेरी ऐसी ऐसी समस्याएं, वैसी वैसी समस्या हैं। तो गाथा सप्तशती किसकी रचना है? हाल की रचना है। किस भाषा में लिखी गई है? तो इसकी भाषा जरूर याद रखिएगा, प्राकृत भाषा में लिखा गया है गाथा सप्तशती को। आगे चलेंगे, आगे है प्रबंध काव्य रचनाएं। ठीक है, तो इनको भी देखते हैं प्रबंध काव्य रचनाओं को। तो पौमचर्यम विमल सूरी की है, लेकिन पौमचर्यु या पद्मचरित ये स्वयंभू की रचना है। ध्यान रखना, पद्मचरित तो स्वयंभू, पौमचर्यम तो विमल सूरी, पौमचर्यम विमल सूरी, और पौमचर्यु और पद्मचरित ये स्वयंभू की रचना है। प्रबंध कोश ये राजशेखर की रचना है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा भी लिखी है, राजशेखर ने विद्वशाल भंजिका भी लिखी है और प्रबंध कोश को भी लिखा है। आगे चलेंगे, आगे है पार्श्वनाथ चरित किताब। तो किसके द्वारा लिखी गई है? गुणचंद्र गणी के द्वारा लिखी गई है। आपकी पार्श्वनाथ चरित को किसके द्वारा लिखी गई है? पार्श्वनाथ चरित गुणचंद्र गणी के द्वारा। और ऐसा ही एक लेखक पढ़ा था हमने, धर्मदास गढ़ी, और धर्मदास गढ़ी के द्वारा लिखी गई है उपदेश माला। उसके बाद है गौड़ बहू, जो गौड़ बहू मतलब गौड़वध। तो गौड़वध किसके द्वारा लिखी गई है? बागपति राज या बप्प ईरास या बागपति राज के द्वारा लिखी गई है गौड़ बहू या गौड़वध। उसके बाद है प्रबंध चिंतामणि, और प्रबंध चिंतामणि किसकी किताब है? मेरु तुंग की किताब है। याद कैसे रखना है? याद ऐसे रखना है कि भाई मेरु यानी होता है पर्वत, और पर्वत कैसा होता है? तुंग होता है। तुंग मतलब एकदम ऊंची चोटी वाला होता है। तो मेरु यानी पर्वत कैसा है? तुंग है। तो हम जब चढ़ेंगे तो हम प्रबंध लेके चढ़ेंगे, प्रबंध अपना पूरा प्रबंध मैनेजमेंट करके ही हम क्या करेंगे? मेरु यानी कि पर्वत पर चढ़ेंगे, तुंग पर्वत को हम चढ़ेंगे। तो चढ़ेंगे तो हमको फिर भी क्या रहेगी? चिंता तो रहेगी। चिंता इसलिए रहेगी कि कहीं गिर न जाए। तो भाई याद रखेंगे मेरु तुंग, तो तुंग मेरु यानी पर्वत, और कैसा है? तुंग है। इस पर हम चढ़ेंगे कैसे? प्रबंध करके चढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हमको क्या रहेगी? चिंता रहेगी। तो प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरु तुंग की रचना का नाम है। आगे चलेंगे, आगे हैं आपकी रचनाएं हैं आपकी आयुर्वेद ग्रंथ। तो आयुर्वेद सर्वस्व रचना है भोज परमार की। आयुर्वेद सर्वस्व किसकी रचना है? भोज परमार की है। चरक संहिता चरक की रचना का नाम है, आप याद रखें। चरक संहिता किसकी है? चरक की है। ये नॉर्मल बुक हैं, ये आपको आसानी से पढ़ने के लिए मिल जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होंगी। तो आयुर्वेद सर्वस्व को आप जरूर याद रखिएगा। भोज परमार की आयुर्वेद पर लिखी गई किताब है। आगे चलेंगे, आगे है आपकी सुश्रुत संहिता। चरक संहिता चरक की है, सुश्रुत संहिता सुश्रुत की है। उसके बाद है चिकित्सा सार संग्रह, लेकिन आयुर्वेद सर्वस्व किसकी है? भोज परमार। और चिकित्सा सार संग्रह किसकी है? चक्रपाणि दत्त की रचना का नाम है। उसके बाद है सिद्ध योग। सिद्ध योग किसकी है? वृंद की रचना का नाम है। सिद्ध योग किसकी रचना है? वृंद की रचना का नाम है। उसके बाद है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय किसकी है? वाग्भट्ट की रचना है। अष्टांग हृदय किसकी रचना है? वाग्भट्ट की रचना का नाम है। अगली है रस रत्नाकर। रस रत्नाकर किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। रस रत्नाकर का लेखक कौन है? नागार्जुन है। अष्टांग हृदय किसकी है? वाग्भट्ट की है। और सिद्ध योग किसकी है? तो ये वृंद की रचना का नाम है। आगे चलेंगे, आगे है पशु विज्ञान विषय ग्रंथ। तो पशु विज्ञान में सबसे पहले हम देखते हैं हस्त्यायुर्वेद। हस्त्यायुर्वेद किसकी रचना है?
पाल काव्य की, यानी कि इसमें हाथी की जो चिकित्सा है, हाथी की चिकित्सा, उसका वर्णन मिलता है हस्ती आयुर्वेद में। हस्ती आयुर्वेद किसकी रचना है? पाल काव्य की रचना है। और ये है शैलिक शास्त्र, और शैलिक शास्त्र किसकी है? रुद्रदेव की रचना है। आप याद रखेंगे, शैलिक शास्त्र किसकी रचना है? रुद्रदेव की रचना है। और उसके बाद है अश्वशास्त्र। अश्वशास्त्र मतलब घोड़े की चिकित्सा का वर्णन किया गया है किसमें? अश्वशास्त्र में। और किसने किया है? शालिहोत्र ने किया है। किसने किया है? शालिहोत्र। तो शालिहोत्र की रचना का नाम है अश्वशास्त्र। अष्टायुर्वेद किसकी रचना का नाम है? पाल काव्य की रचना का नाम। और शैलिक शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? रुद्रदेव के द्वारा लिखी गई है। आगे चलेंगे, आगे है गणित पर लिखी गई किताबें। किस पर? गणित पर लिखी गई किताब हैं, गणित पर रचनाएं। जैसे कौन सी रचना है? आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया। आर्य सिद्धांत आर्यभट्ट द्वितीय के द्वारा लिखा गया। देखिए, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट के द्वारा, और आर्य सिद्धांत आर्यभट्टियम आर्यभट्ट के द्वारा, आर्य सिद्धांत आर्यभट्ट द्वितीय के द्वारा, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया। गणित सार संग्रह ये किसके द्वारा लिखी गई है? महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई है गणित सार संग्रह। ये 2022 के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। गणित सार संग्रह पुस्तक का लेखक कौन है? तो महावीराचार्य है। आगे चलेंगे, आगे है सिद्धांत शिरोमणि। ये भी गणित पर लिखी गई किताब है, सिद्धांत शिरोमणि। ये किसके द्वारा लिखी गई है? भास्कराचार्य के द्वारा। गणित तिलक श्रीपति की रचना है। और गणित कौमुदी ये नारायण पंडित की रचना है। तो ध्यान रखेंगे, गणित कौमुदी नारायण पंडित की रचना है, और गणित तिलक किसकी रचना है? श्रीपति की रचना का नाम है। श्रीपति की है गणित तिलक, और गणित कौमुदी है नारायण पंडित की। अब पढ़ेंगे हम ज्योतिष ग्रंथ। तो ज्योतिष ग्रंथ में वेदांग ज्योतिष सबसे प्राचीनतम है, लगध मुनि के द्वारा लिखी गई। तो ध्यान रखना, ज्योतिष पर सबसे पहले किसके द्वारा ग्रंथ लिखा गया था? तो लगध मुनि के द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम है वेदांग ज्योतिष। सबसे प्राचीनतम ज्योतिष ग्रंथ है। यवन जातक स्फुटी ध्वज के द्वारा लिखी गई है। यवन जातक किसके द्वारा लिखी गई है? स्फुटी ध्वज के द्वारा। मुहूर्त चिंतामणि रामदेव देवज्ञ, राम देवज्ञ के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? मुहूर्त चिंतामणि को लिखा गया है राम देवज्ञ के द्वारा। उसके बाद है गार्गी संहिता, गर्गाचार्य के द्वारा लिखी गई है गार्गी संहिता। और किस काल में लिखी गई? शुंग काल में लिखी गई रचना है गार्गी संहिता, जो ज्योतिष ग्रंथ है। उसके बाद है, आगे है पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता। ये किसके द्वारा लिखी गई है? बरह मेहर के द्वारा लिखी गई है पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता। अगली है अद्भुत सागर। अद्भुत सागर किसके द्वारा लिखी गई है? बल्लाल सेन के द्वारा लिखी गई एक ज्योतिष ग्रंथ है अद्भुत सागर। ज्योतिष की अद्भुत अद्भुत बातें मिलती हैं और बल्लाल सेन के द्वारा लिखी गई हैं। अगली है ज्योतिष रत्नमाला। किसके द्वारा लिखी गई है? श्रीपति के द्वारा लिखी गई है। ज्योतिष रत्नमाला किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? श्रीपति के द्वारा लिखा गया है। आगे चलेंगे, आगे है महाभास्कर्य या लघु भास्कर्य। भास्कराचार्य प्रथम के द्वारा लिखी गई है महाभास्कर्य और लघु भास्कर्य। आगे देखते हैं प्राचीन भारत की अन्य महत्वपूर्ण रचना है। क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, इसीलिए आपसे मैं एक ही बार कहूँगा कि बार बार आप पढ़िए, आपको सारी किताबें याद हो जाएंगी। और एक ही इलाज है, ये ओनली ऑन। अगर आप ट्रिक और किस चक्कर में पढ़ेंगे तो कभी भी आप इतिहास को अच्छा नहीं बना पाएंगे। अगर आप अपना बेहतर इतिहास बनाना चाहते हैं तो बार बार पढ़िए, क्योंकि प्रैक्टिस मैन परफेक्ट मैन, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। ठीक है, तो यानी कि अभ्यास ही व्यक्ति को कुशल बनाता है, ये कहावत आपने सुनी होगी। आगे चलेंगे, आगे है प्राचीन भारत की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। वैजंती कोश का लेखक है यादव भट्ट। हितोपदेश का लेखक है नारायण भट्ट, जिसको मैं बता चुका हूं। और हितोपदेश का चार्ल्स विल्किंस ने क्या किया था? अंग्रेजी अनुवाद किया था। ये आप याद रखेंगे। कब किया था? 1787 में किया था। 1787 में हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था, जो रचना किसकी है? नारायण भट्ट की है। लेकिन वैजंती कोश किसकी रचना है? तो यादव भट्ट की रचना है। और पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा की रचना है। आगे चलेंगे, आगे है क्राता अर्जुनियम। क्राता अर्जुनियम किताब का लेखक है क्या? भारवी। भारवी
तो ध्यान रखना किराता अर्जुनियम। तो किराता से आप याद रखिएगा कौरव, और कौरवों को मारने का जो भार ले रखा था वो किसने ले रखा था? अर्जुन ने ले रखा था। तो किराता अर्जुनियम कौरवों को मारने का जो भार था वो किसके ऊपर था? अर्जुन के ऊपर था। तो किराता अर्जुनियम किताब किसके पास है या भार किसके पास है? तो भारवी के पास है। तो किराता अर्जुनियम किताब का लेखक कौन है? भारवी के पास है। कुंदमाला, कुंदमाला किसकी रचना है? नाग की रचना है कुंदमाला। शिशुपाल वध किसकी रचना है? माघ की रचना है। शिशुपाल वध का लेखक कौन है? माघ है। और कुंदमाला का लेखक कौन है? नाग है। कुंदमाला नाग, शिशुपाल वध माघ, और नैषेध चरित का लेखक है श्रीहर्ष। आप याद रखेंगे, नैषेध चरित का लेखक है श्रीहर्ष। आगे हम देख लेते हैं नोट। भारवी, माघ, श्रीहर्ष की उपयुक्त रचनाओं को बृहदत्रयी यानी 3 विशाल महाकाव्य कहा जाता है। भारवी की है किराता अर्जुनियम, माघ की है शिशुपाल वध, और श्रीहर्ष की है नैषेध चरित। इन तीनों रचनाओं को बृहदत्रयी कहा जाता है क्योंकि तीनों विशाल महाकाव्य हैं। उसके बाद है हरिवंश। हरिवंश किसने लिखा है? जिनसेन ने। हरि विजय किसने लिखा है? सर्वसेन ने। हरि विजय, हरि विजय जो हरि मतलब भगवान हो गया, और भगवान की विजय वही कर सकता है जो सर्व गुण संपन्न हो। तो सर्वसेन सैन वंश का शासक है, और जो सर्व गुण संपन्न हो वो सर्वसेन है, और सर्वसेन ने रचना की है हरि विजय की, लेकिन हरिवंश की रचना की है जिनसेन ने। आगे चलेंगे। आगे है 10 कुमार चरित, और 10 कुमार चरित का लेखक है दंडी। उदय सुंदरी कथा, उदय सुंदरी कथा है आपकी सोढल की। सोढल की रचना है, ध्यान रखिएगा, सोढल की रचना है कौन सी? उदय सुंदरी कथा। और 10 कुमार चरित रचना है दंडी की। आगे है महावीर चरित, उत्तर रामचरित, मालती माधव रचना, ये किसके द्वारा लिखी गई है? भभूभूति। भभूभूति को भारतीय मिल्टन भी कहा जाता है, आप याद रखेंगे। आगे है रचनाएं हैं प्रमुख। तो कामसूत्र नगरीय जीवन पर आधारित है। कामसूत्र वात्सायन की रचना है। मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम, ये किसकी रचना है? विशाखदत्त की। बहुत महत्वपूर्ण रचना है। मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? विशाखदत्त की रचना है। और कामसूत्र किसकी रचना है? वात्सायन की, लेकिन नगरीय जीवन पर आधारित है। उसके बाद है प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद। नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली ये किसकी हैं? सम्राट हर्षवर्धन की रचना है। सेतुबंध रावण बहू किसकी रचना है? ये प्रवर सेन द्वितीय की रचना है। और इस रचना को हाल ही में मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 की 25 में जो हुई है उसमें पूछा गया है सेतुबंध रचना किस सैन वंश के शासक के द्वारा लिखी गई है? तब आप आंसर याद रखेंगे, प्रभसेन द्वितीय के द्वारा लिखी गई है। सेतुबंध रावण बहू रचना को लिखा गया है। आगे है श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, तीनों रचनाएं किसकी हैं? भर्तृहरि की रचनाओं का नाम है श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक। आगे चलेंगे। आगे है प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय रचना का लेखक है कृष्ण मिश्र। किसके द्वारा लिखी गई है? प्रबोध चंद्रोदय रचना कृष्ण मिश्र के द्वारा लिखी गई है। और मयूर शतक किसके द्वारा लिखी गई है? मयूर के द्वारा। और आगे आपको देखना है संगीत रत्नाकर सारंग देव के द्वारा लिखी गई है। मानसो उल्लास किसके द्वारा लिखी गई है? सोमेश्वर के द्वारा। और सोमेश्वर कौन है? चालुक्य शासक। तो चालुक्य शासक सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई है मानसो उल्लास। संगीत रत्नाकर लिखी गई है सारंगदेव के द्वारा। मयूर शतक लिखी गई है मयूर के द्वारा। प्रबोध चंद्रोदय लिखी गई है कृष्ण मिश्र के द्वारा लिखी गई है। तो आप याद रखेंगे, इसको जरूर रट लीजिएगा। चालुक्य शासक सोमेश्वर की रचना का नाम है मानसो उल्लास, और संगीत रत्नाकर किसकी? सारंगदेव की। आगे चलेंगे। आगे है हमीर मदमर्दन। जयसिंह की रचना का नाम है हमीर मदमर्दन। रसमाला और कीर्ति कौमुदी ये किसकी रचना है? सोमेश्वर की रचना है। कीर्ति कौमुदी ये बज्जिका की। देखिए कीर्ति कौमुदी दो हैं, कीर्ति कौमुदी एक रचना है सोमेश्वर की, एक कीर्ति कौमुदी है बज्जिका की। तो कीर्ति कौमुदी दो रचनाएं, एक सोमेश्वर की और एक बज्जिका की। कीर्ति कौमुदी बज्जिका और सोमेश्वर, बार बार मैं इसीलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो रसमाला कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर, कीर्ति कौमुदी बज्जिका। और नल चंपू, ये नल चंपू किताब है जिसको 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर जो सेट परीक्षा थी उसमें पूछा गया था। नल चंपू को किसके द्वारा लिखा गया है? तो त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा लिखा गया है। नल चंपू किताब को लिखा गया है। देखिए सारे क्वेश्चनों को मैं बताते जा रहा हूँ
कि किस परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे भी यहीं से मिल जाएंगी आपको, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो इतिहास से रिलेटेड, आपको सारी किताबें यहीं से मिल जाएंगी। प्लीज़ मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर वाकई में अपना इतिहास बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने इतिहास को बेहतर बनाइए। आगे चलेंगे। आगे है मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन जो लिखा गया है वो महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा लिखा गया है। प्रबंध चिंतामणि में बता चुका हूँ, मेरु तुंग की रचना है। भोज चरित, देखिए भोज चरित, भोज व्याकरण परमार राजा भोज की है, लेकिन भोज चरित रचना है वो मेरु तुंग की रचना है। और प्रबंध चिंतामणि भी किसके, मेरु तुंग। गीत गोविंद और चंद्रलोक, गीत गोविंद और चंद्रलोक भी किसकी रचना है, जयदेव की। स्वप्न वासवदत्ता भी किसकी है, भास की। आप याद रखेंगे स्वप्न वासवदत्ता का लेखक है भास, गीत गोविंद चंद्रलोक का लेखक है जयदेव। आगे चलेंगे। आगे है हर्षचरित और कादंबरी। हर्षचरित और कादंबरी को लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा। देखिए मैं सारी किताबें आज इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूं। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये वीडियो काफ़ी लेंदी रहेगी, ठीक है। तो आप धैर्य धारण करके एक ही वीडियो में सारी किताबें कंप्लीट कर लीजिए। तो हर्षचरित और कादंबरी किस में है, बाणभट्ट में, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। आर्य सप्तशती किसके द्वारा लिखी गई है, गोवर्धनाचार्य के द्वारा लिखी गई है आर्य सप्तशती। आर्य सप्तशती किसके द्वारा लिखी गई है, गोवर्धनाचार्य के द्वारा। विक्रमांक देवचरित और चोर पंचाशिका, चोर पंचाशिका और विक्रमांक देवचरित किसके द्वारा लिखी गई है, बिलहड़ के द्वारा। आगे है तिलक मंजरी। तिलक मंजरी किसके द्वारा लिखी गई है, धनपाल के द्वारा। और धनपाल किसका राजकवि था, दरबारी कवि था, तो ये परमार राजा भोज का दरबारी कवि था धनपाल। और धनपाल ही वो दरबारी कवि था जिसने क्या अपना लिया था, जैन धर्म अपना लिया था, आप याद रखेंगे। तो तिलक मंजरी को किसके द्वारा लिखा गया है, धनपाल के द्वारा। कथा सरित सागर, कथा सरित सागर को लिखा गया है सोमदेव के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, सोमदेव के द्वारा। आगे है, आगे किताब है नीति वाक्यामृत, यशस्ती तिलक चंपू, यशस्ती लक चंपू और नीति वाक्यामृत सोमदेव सूरी की हैं। श्रृंगार तिलक रचना है रुद्र भट्ट की। श्रृंगार तिलक किसकी रचना है, रुद्र भट्ट की रचना का नाम है। जानकी हरण लिखा है कुमार दास ने। आप याद रखेंगे जानकी हरण को किसने लिखा है, कुमार दास के द्वारा लिखी गई किताब है जानकी हरण। और श्रृंगार तिलक को लिखा गया है रुद्र भट्ट के द्वारा। तो आप याद रखेंगे श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट की है, जानकी हरण कुमार दास की है ग्रीव बध, है ग्रीव बध को लिखा है भर्तृमठ ने। किसने लिखा है, भर्तृमठ ने लिखा है ग्रीव बध को। आगे चलेंगे। आगे रचना है वासवदत्ता। देखिए स्वप्न वासवदत्ता किताब का लेखक है भास, लेकिन केवल वासवदत्ता पूछी जाए तो सुबंध की रचना है। किसकी है, सुबंधु की रचना है। उसके बाद है कुमारपाल चरित, हेमचंद्र की भी रचना है। कुमारपाल चरित जयसिंह सूरी की भी रचना है। तो दो कुमारपाल चरित हैं, एक हेमचंद्र की और एक जयसिंह सूरी की। अगली है पृथ्वीराज विजय, किसकी है, जयानक की रचना है। और पृथ्वीराज रासो किसकी है, चंद्रवर्ताई की रचना है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज विजय है जयानक की रचना। आगे चलेंगे। आगे है अभिधान रत्नमाला, किसकी है, हलायुध की रचना है अभिधान रत्नमाला। और एक है कवि रहस्य। उसके बाद है खंड खाद्यकम, खंड खाद्यकम रचना का लेखक है ब्रह्मगुप्त। याद रखेंगे खंड खाद्यकम रचना का लेखक है ब्रह्मगुप्त, लेकिन खंडन खड्ड खाद्य श्री हर्ष की रचना है। खंड खाद्यकम ब्रह्मगुप्त की रचना है। खंड खाद्यकम ब्रह्मगुप्त की रचना है। खंडन खड्ड खाद्य श्री हर्ष की रचना है। दाय भाग और व्यवहार मात्र का, ये किसकी रचना है, जीमूत वाहन की रचना है। दाय भाग और व्यवहार मात्र का किसकी है, जीमूत वाहन की रचना है। आगे चलेंगे। आगे है मंडलिक महाकाव्य। मंडलिक महाकाव्य किताब का लेखक है गंगाधर पंडित। मंडलिक महाकाव्य रचना किसके द्वारा लिखी गई है, गंगाधर पंडित के द्वारा। दान सागर अद्भुत सागर किसकी रचना है, बल्लाल सेन की रचना है। और ध्यान रखना अद्भुत सागर ज्योतिष ग्रंथ है बल्लाल सेन का। आगे है राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत और विद्वशाल भंजिका। ठीक है, सब ये किसकी रचना है, राजशेखर की। उसके बाद है सरस्वती कंताभरण, युक्ति कल्पतरु,
ये किसकी रचना है? भोज परमार की। उसके बाद है पारिजात हरण किसकी है? उमापति धर की है। पारिजात हरण किसकी रचना है? उमापति धर की रचना है। आगे है रंभा मंजरी। रंभा मंजरी का लेखक है नयचंद्र। रंभा मंजरी याद कैसे रखेंगे? रंभा, रंभा के नयन, नयन कैसे हैं? चंद्रमा के समान। तो रंभा मंजरी की रचना किसने की है? नयचंद्र ने। नयचंद्र मतलब चंद्र के समान नयन है, उसने किसकी? रंभा मंजरी की। तो रंभा मंजरी की रचना किसने की है? नयचंद्र ने। अभिधान चिंतामणि किसकी रचना है? हेमचंद्र की रचना है अभिधान चिंतामणि। ललित विग्रह राज किसकी रचना है? सोमदेव की है। हम्बीर महाकाव्य किसकी रचना है? नयन चंद्र सूरी की रचना है। नयन चंद्र सूरी की रचना है हम्बीर महाकाव्य। याद रखेंगे, हम्बीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी की रचना है। आगे चलेंगे। हम्बीर हट का लेखक है चंद्रशेखर। कौन है? चंद्रशेखर। हम्बीर हट का लेखक कौन है? चंद्रशेखर। हम्बीर रासु का लेखक है जोधराज। हम्बीर रायण, देखिए हम्बीर रासु का लेखक है जोधराज और हम्मी रायण का लेखक है भांडव व्यास। भांडव व्यास ने लिखी है हम्बीर रायण। हम्बीर रासु लिखी है जोधराज ने। हम्बीर हट लिखा है चंद्रशेखर ने। हम्बीर महाकाव्य लिखा है नयन चंद्र सूरी ने। एक बार और पढ़ लीजिए। हम्बीर महाकाव्य आ जाए तो नयन चंद्र सूरी, हम्बीर हट आ जाए तो चंद्रशेखर, हम्बीर रासु आ जाए तो जोधराज। हम्बीर रासु जोधराज, हम्बीर हट चंद्रशेखर और हम्बीर रायण आ जाए तो भांडव व्यास। आगे चलेंगे। आगे है आपका प्रमुख प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख संवत हैं, इनके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी एक न एक क्वेश्चन आपके इतिहास में एमपीपीएससी परीक्षा में और तमाम जितने एग्जाम होती हैं उनमें सब में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखिए कली संवत, अगर कली संवत का समय पूछा जाए तो 3102 ईसा पूर्व है। कली संवत का समय काल क्या है? 3102 ईसा पूर्व है। आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने इतनी किताबें पढ़ा दी हैं, तो इतनी किताबें पढ़ाई मैंने इसीलिए कि ताकि आपको भटकना ना पड़े, एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें मिल जाएं और एक ही वीडियो में मिल जाएं, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, और बार बार आप रिवीजन करके आप अपनी किताबों को बेहतर बना सकते हैं। तो 3102 ईसा पूर्व किस संवत का काल है या समय काल है? कली संवत का। उसके बाद है सप्तऋषि या लौकिक संवत, 3076 ईसा पूर्व इसका समय काल है। 3076 ईसा पूर्व लौकिक या फिर सप्तऋषि संवत का। 3102 ईस्वी पूर्व ये कली संवत का। उसके बाद है विक्रम संवत, सबसे अधिक पूछा जाने वाला संवत है विक्रम संवत, या इसी को कृत संवत किसे कहते हैं, या इसी को मालव संवत कहते हैं, या इसी को सतयुग संवत कहते हैं। तो सतयुग संवत पूछे, मालव संवत पूछे, या कृत संवत पूछे, या विक्रम संवत पूछे, चार नाम मालव, कृत और सतयुग। मालव, कृत, विक्रम, सतयुग, ये चारों संवतों का एक ही समय काल है। 57 ईस्वी पूर्व। क्या है? 57 ईस्वी पूर्व। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इस संवत को शुरू किया गया था। किसने? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इस संवत को शुरू किया, जिसका नाम है विक्रम, कृत, मालव और सतयुग। एक नया नाम मिलता है, आप याद रखिएगा भाई। एमपीपीएससी वालों से मेरा विशेष कहना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आगे चलेंगे। आगे है आपका शक संवत और काफ़ी महत्वपूर्ण है। शक संवत का समय है 78 ईस्वी। ऑप्शन में सबसे पहले ऑप्शन में मिलेगा 78 ईसा पूर्व। आप जल्दबाजी में टिक नहीं कर देना है, आपको लगाना है 78 ईस्वी केवल। कुषाण राजा कनिष्क द्वारा राज्यारोहण के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया था शक संवत। शक संवत को दक्षिण में शालिवाहन शकांद के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, शालिवाहन संवत किसको कहते हैं? शक संवत को कहते हैं। 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय संवत में स्वीकार किया गया। ध्यान रखना, तो शक संवत को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संवत के रूप में स्वीकार कब किया गया था? तो 22 मार्च 1957 को। आगे चलेंगे। आगे है नोट देख लेते हैं। शक संवत तथा विक्रम संवत में 135 वर्ष का अंतर है, याद रखेंगे। 57 + 78, 57
प्लस 78, तो 135 वर्षों का इसमें अंतर चलता है। आगे देखते हैं, कलचुरी या चैदी संवत 248 ईस्वी है, पश्चिमी भारत के आभीर वंशी शासक ईश्वर सेन द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो आभीर वंश अपने इतिहास में शामिल किया गया है। तो आभीर वंश एक वंशी एक शासक है, कौन? ईश्वर सेन। तो आभीर वंशी शासक ईश्वर सेन के द्वारा शुरू किया गया था कलचुरी या चैदी संवत को। कब? 248 ईस्वी में। ध्यान रखना, 248 ईस्वी में आभीर वंशी शासक ईश्वर सेन के द्वारा प्रारंभ कलचुरी या चैदी। उसके बाद है आगे है गुप्त या बल्लवी संवत। गुप्त वंश को ही गुप्त संवत को ही बल्लवी संवत कहते हैं। 319 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया है। आप याद रखेंगे, गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त या बल्लवी संवत को शुरू किया गया है। कब? 319 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। गुप्त वंश के पतन के पश्चात बल्लवी गुजरात के मैत्रिक वंशी शासकों द्वारा अपनाए जाने के कारण इसे बल्लवी संपद भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, गुप्त संवत को ही बल्लवी संवत कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब गुप्त साम्राज्य समाप्त हो गया था तब इस संवत को गुजरात के मैत्रिक वंशी शासकों द्वारा अपनाया गया था। इस संवत का प्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हुआ है। याद रखेंगे भैया, सबसे पहली बार प्रयोग इसका कब किया गया है? तो सबसे पहली बार प्रयोग इस संवत का मथुरा अभिलेख में किया गया है, और मथुरा अभिलेख है चंद्रगुप्त द्वितीय का। आगे देखते हैं, आगे देखिए, इसका समय वैसे क्या है? 319, लेकिन आरसी मजूमदार कहते हैं कि 26 फरवरी 320 ईस्वी इसका समय काल है। 320 ईस्वी डॉक्टर आरसी मजूमदार के अनुसार इसका समय काल माना जाता है। आगे चलते हैं, आगे है आपका हर्ष संवत। हर्ष संवत की शुरुआत कब हुई? 606 ईस्वी में, और कन्नौज शासक हर्षवर्धन के राज्यारोहण के समय प्रारंभ संवत है। कौन सा? हर्ष संवत। और कब प्रारंभ किया गया था? 606 ईस्वी में। आगे है कोल्लम संवत। कोल्लम संवत का प्रारंभ किया गया 825 ईस्वी में, और कहाँ पर? ये मालाबार तट पर शंकराचार्य के सुधार आंदोलन के उपलक्ष्य में चलाया गया। ध्यान रखना, शंकराचार्य के सुधार आंदोलन के उपलक्ष्य में चलाया गया संवत है कौन सा? कोल्लम संवत। कोल्लम संवत का समय है 825 ईस्वी, मालाबार तट पर। आगे है नेवारी या नेपाली। 879 ईस्वी जयदेव मल्ल द्वारा प्रारंभ संवत है नेवारी या नेपाली, 879 ईस्वी में। आगे है चालुक्य विक्रम संवत 1076 ईस्वी में। 11 फरवरी 1076 ईस्वी को चालुक्य विक्रम संवत को कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। तो अगर आपसे पूछा चालुक्य संवत 1076 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, किसके द्वारा? तो चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में शुरू हुआ था। आगे चलेंगे, आगे है लक्ष्मण संवत। लक्ष्मण संवत की शुरुआत हुई थी 1119 ईस्वी में। बंगाल के सैन वंशी शासक लक्ष्मण सेन द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। किसका? लक्ष्मण संवत का, 1119 ईस्वी में। आगे है सिद्ध या सिंह संवत। सिद्ध या सिंह संवत की शुरुआत हुई थी 1113 या 14 ईस्वी में। किसके द्वारा? चालुक्य या सोलंकी नरेश जयसिंह सिद्धराज द्वारा प्रारंभ किया गया सिद्ध या सिंह संवत को 1113 या 14 ईस्वी में चालुक्य वंशी नरेश या सोलंकी वंश का जो नरेश है जयसिंह सिद्धराज, उसके द्वारा प्रारंभ किया गया। आगे है आनंद विक्रम। आनंद विक्रम संवत को 1192 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। इस संवत का प्रयोग चंद्रवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में किया गया है। तो ध्यान रखना, जो आनंद विक्रम संवत है 1192 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है, उस संवत का प्रयोग चंद्रवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में किया गया है। तो ये थे हमारे संवत और प्रमुख संवत थे, आपको एक एक संवत याद रखना है। आगे चलेंगे, आगे है आपकी मृदभांड संस्कृति, और इस बार यहाँ से 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश की जो हुई है उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। गैरिक मृदभांड यानी ऑचियर कलर्ड
पटरी यानी कि ओसीपी। तो गैरिक मृतभांड इस संस्कृति का अनुमानित समय है 2000 से 1200 ईस्वी पूर्व। यह मृतभांड अधिकांशतः गंगा घाटी क्षेत्र से मिले हैं। इनकी सर्वप्रथम खोज बीबी लाल ने 1949 ईस्वी में बिसौली बदायूं उत्तर प्रदेश से तथा राजपुर परसू बिजनौर से की है। यह ताम्र निधियों से संबंधित संस्कृति है, याद रखेंगे। तो गैरिक मृतभांड संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? गंगा घाटी क्षेत्र से। रट लेंगे, याद रखना, रट लेना है। गंगा घाटी क्षेत्र से मिले हैं गैरिक मृतभांड। और इनकी जो खोज की है गैरिक मृतभांडों की, वो किसके द्वारा की गई है? बीबी लाल के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई है? बीबी लाल के द्वारा खोज की गई है गैरिक मृतभांडों की। और मिले कहाँ से हैं? गंगा घाटी से। कब खोज की गई? 1949 ईस्वी में। कहाँ से? बिसौली बदायूं से और राजपुर परसू बिजनौर से। यह ताम्र निधियों से संबंधित संस्कृति है। आगे चलेंगे। आगे है काले व लाल मृतभांड संस्कृति, ब्लैक एंड रेड वेयर, BRW। इसका अनुमानित समय 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यह प्राग ऐतिहासिक महापाषाण उत्तर हड़प्पा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्राग ऐतिहासिक काल, महापाषाण काल, उत्तर हड़प्पा काल में जो हमें मृतभांड संस्कृति प्राप्त होती है, मृतभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, जो संस्कृति प्राप्त होती है वो काले लाल मृतभांड की संस्कृति प्राप्त होती है। बनर्जी व निहार रंजन ने इन्हें आर्यों का बर्तन या वैदिक मृतभांड कहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस मृतभांड को वैदिक मृतभांड या आर्यों का बर्तन कहा है? तो काले व लाल मृतभांड संस्कृति को राखलदास बनर्जी और निहार रंजन रे ने आर्यों का बर्तन और वैदिक मृतभांड कहा है। यह मृतभांड सौराष्ट्र यानी कि गुजरात क्षेत्र में हड़प्पा स्थलों से, पंजाब तथा हरियाणा में चित्रित धूसर मृतभांड के साथ नुह तथा अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। दक्षिण भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थलों से यह मृतभांड बृहत पाषाणिक समाधियों से मिले हैं। ध्यान रखना, कहाँ से? दक्षिणी भारत, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थलों से यह मृतभांड बृहत पाषाणिक समाधियों से मिले हैं। आगे चलेंगे। आगे है आपकी चित्रित धूसर मृतभांड, याद रखेंगे, चित्रित धूसर मृतभांड। इनका अनुमानित समय है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। क्या है? 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। यह उत्तर वैदिक काल तथा महाभारत काल का प्रतिनिधित्व करती है। कौन? चित्रित धूसर मृतभांड। उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल का प्रतिनिधित्व करने वाले मृतभांड कौन से हैं? तो चित्रित धूसर मृतभांड है। अब देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। गैरिक मृतभांड हमको कहाँ से मिले हैं? तो गैरिक मृतभांड मिले हैं गंगा घाटी क्षेत्र से। खोज किसके द्वारा की गई थी? बीबी लाल के द्वारा 1949 में। कहाँ से? बदायूं उत्तर प्रदेश से और आपका राजपुर परसू उत्तर प्रदेश से हमको ये मिले थे। कौन? गैरिक मृतभांड। दूसरे हैं काले व लाल। काले व लाल किस काल के हैं? तो एक तो उत्तर हड़प्पा काल के हैं, एक महापाषाण संस्कृति के हैं और एक प्राग ऐतिहासिक काल के हैं। तो 3 काल के हैं। उनका समय था गैरिक मृतभांड का 2000 से 1200 ईसा पूर्व। फिर उनका था 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व काले लाल मृतभांड का। और चित्रित धूसर मृतभांड का जो समय काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। इसीलिए यह उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस पात्र परंपरा का संबंध लोहे से है। ध्यान रखना, चित्रित धूसर मृतभांड का संबंध किससे है? लोहे से है। इन मृतभांडों का सर्वप्रथम प्राप्ति अहिर क्षेत्र के टीले से हुई है। यह मृतभांड पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, ऊपरी गंगा घाटी आदि से मिले हैं। ध्यान रखेंगे आप। आगे चलेंगे। आगे है आपका उत्तरी कृष्ण पॉलिशदार मृतभांड यानी NBPW। तो इन मृतभांडों का अनुमानित समय है 600 से 300 ईस्वी पूर्व। यह मृतभांड द्वितीय नगरीकरण, कौन? उत्तरी कृष्ण पॉलिशदार मृतभांड द्वितीय नगरीकरण, महाजनपद काल और बौद्ध काल का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने द्वितीय नगरीकरण, महाजनपद काल और बौद्ध काल का प्रतिनिधित्व करने वाले बर्तन कौन से हैं? उत्तरी कृष्ण पॉलिशदार मृतभांड हैं। यह तत्कालीन भारत की सर्वोत्कृष्ट मृतभांड थी, यानी उस समय के सबसे बेहतर मृतभांड थी। यह मृतभांड समृद्धि सूचक बर्तन थे जिनका प्रयोग सामान्य जन नहीं करता था, अपितु
धनाढ़ और कुलीन वर्ग करता था। यह गंगा घाटी के प्रमुख पात्र थे। ध्यान रखना, गंगा घाटी के प्रमुख पात्र कौन से थे? उत्तरी कृष्ण, पौलस्तार, मृदभांड थे। याद रखेंगे भैया आप। अब एक बार फिर से समय काल जरूर याद रखना है। गैरिक मृतभांड का समय काल या सबसे प्राचीन मृतभांड गैरिक मृतभांड ही है। ध्यान रखना, 2000 से 1200 ईसा पूर्व। फिर थे आपके काले व लाल मृतभांड जो कि 1200 से 1000 ईसा पूर्व के थे। फिर थे चित्रित धूसर मृतभांड, और चित्रित धूसर मृतभांड का 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल के। चौथे हैं आपके उत्तरी कृष्ण पौलस्तार, महाजनपद काल, बौद्ध काल और द्वितीय नगरीकरण के हैं। ध्यान रखना, लोहे से संबंधित मृतभांड चित्रित धूसर मृतभांड थे। आगे चलेंगे, आगे हैं और अंतिम मृतभांड हैं आपके लाल पॉलिश वाले मृतभांड। लाल पॉलिश मृतभांड वाले मृतभांडों का समय है 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक, और ये मौर्योत्तर तथा गुप्त काल के मृतभांड है। याद रखेंगे, मौर्योत्तर और गुप्त काल के मृतभांड कौन से हैं? तो लाल पॉलिश वाले मृतभांड हैं। गुप्त काल और मौर्योत्तर काल के मृतभांड कौन से हैं? लाल पॉलिश वाले मृतभांड हैं। अब देखते हैं हम प्राचीन भारतीय दर्शन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने पहले ही बोला था कि ये जो वीडियो है वो काफ़ी लेंदी होगी, क्योंकि ये अंतिम पार्ट है, और वीडियो जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उसका 8वां पार्ट और अंतिम पार्ट है। याद रखेंगे। अगर मेरा डाटा आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। देखते हैं, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक परंपराओं को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, आस्तिक तथा नास्तिक। वेदों की सर्वोच्चता को स्वीकार करने वाला आस्तिक जैसे षड दर्शन, तथा वेदों की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करने वाले नास्तिक जैसे जैन और बौद्ध दर्शन। आगे हैं कौटिल्य के समय तक 3 दर्शन विद्वान थे, सांख्य, योग व चारवाक। उत्तर मौर्य आरंभिक सातवाहन काल में वैशेषिक, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा यानी वेदांत सूत्रबद्ध किए गए। षड दर्शन का पूर्व विकास किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। तो ध्यान रखना, षड दर्शन का विकास किस काल का माना जाता है? गुप्त काल का माना जाता है। षड दर्शन की अवधारणा, षड दर्शन को सामान्यतः 3 परंपराओं संबंधी दर्शनों में एक साथ देखा जा सकता है। वेदांत यानी पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, न्याय वैशेषिक और सांख्य योग। सबसे पहला दर्शन है सांख्य दर्शन। याद रखेंगे, तो सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है? महर्षि कपिल। तो सांख्य दर्शन का जो प्रवर्तक माना जाता है वो किसको माना जाता है? महर्षि कपिल को माना जाता है। इस दर्शन का सबसे प्राचीन व प्रामाणिक ग्रंथ ईश्वर कृत सांख्या कारिका है। तो ध्यान रखना, सांख्य दर्शन का सबसे प्राचीन व प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? सांख्य कारिका है। कौन सा है? सांख्य कारिका, जिसको किसके द्वारा लिखा गया है? ईश्वर कृष्ण के द्वारा लिखा गया है। षड दर्शनों में यह सबसे प्राचीन दर्शन है। याद रखेंगे, कौन सा दर्शन है जो सबसे प्राचीन दर्शन है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि कपिल हैं। ठीक है, और इस दर्शन पर सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा लिखा गया है? सांख्य कारिका। किसने लिखा है? ईश्वर कृष्ण ने लिखा है। आगे देखते हैं, सत्कार्यवाद इस दर्शन का मुख्य आधार है। तो ध्यान रखेंगे कि सत्कार्यवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है? तो सांख्य दर्शन का, जिसके अनुसार कार्य आनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्वान रहता है। यानी कि कोई भी कार्य कारण में विद्वान रहता है, ऐसा कौन कहता है? सांख्य दर्शन कहता है। इसके विद्वान हैं ईश्वर कृष्ण, वाचस्पति विज्ञान और भिक्षु वाचस्पति विज्ञान और ईश्वर कृष्ण सांख्य दर्शन के विद्वान हैं। आगे चलेंगे, आगे है योग दर्शन। इसके प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं, जिनका ग्रंथ योग सूत्र इस दर्शन का मूल है। तो ध्यान रखना, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि, और पतंजलि का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? वो योग सूत्र है। योग अर्थात आत्मा तथा परमात्मा का मिलन है। आगे देखते हैं,
इस दर्शन में सांख्य के 25 तत्वों के अलावा ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार किया गया है, इसीलिए इसे ईश्वर सांख्य भी कहा जाता है। आप याद रखेंगे, ईश्वर सांख्य किसे कहा जाता है, तो योग दर्शन को कहा जाता है। लेकिन इसमें ईश्वर को सृष्टि का कर्ता धर्ता नहीं बल्कि पुरुष विशेषम माना गया है। ध्यान रखना, किस दर्शन में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता धर्ता न मान करके पुरुष विशेषम माना गया है, तो पतंजलि के योग दर्शन में माना गया है। व्यास ने कालांतर में योग सूत्र पर टीका लिखी थी। किसका है योग सूत्र? पतंजलि का ग्रंथ है। आगे है तीसरा दर्शन। तीसरा कौन सा है? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन इसे आन्वीचिकी दर्शन भी कहते हैं। किस दर्शन को आन्वीचिकी दर्शन कहते हैं? तो न्याय दर्शन को आन्वीचिकी दर्शन भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक तर्क के प्रथम प्रणेता गौतम अक्षपाद माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? महर्षि गौतम माने जाते हैं। गौतम अक्षपाद उनका पूरा नाम है। तो देखिए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, और सांख्य दर्शन पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? सांख्यकार का ईश्वर कृष्ण के द्वारा लिखा गया था। सत्कार्यवाद ये सांख्य दर्शन का ही प्रमुख भाग है। उसके बाद है योग सूत्र ग्रंथ पतंजलि ने लिखा, वो कौन सा था? योग दर्शन। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं कौन? गौतम अक्षपाद, और इन्हें तर्क का प्रवर्तक भी माना जाता है। ध्यान रखना, तर्क वितर्क का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो गौतम मुनि को माना जाता है, जिन्होंने न्याय सूत्र की रचना की। तो न्याय सूत्र की रचना किसने की है? गौतम ने की है, जो कि तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ है। ध्यान रखना, न्याय सूत्र तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ है। पच्छिल स्वामी ने न्याय भाष्य नामक टीका लिखी। तो ध्यान रखना, न्याय भाष्य टीका किसने लिखी है? पच्छिल स्वामी ने। उद्धुत कर न्याय वार्तिक वाचस्पति उद्यन जयंत। तो ध्यान रखना, उद्धुत कर किस दर्शन की वो हैं? अनुयायी। तो न्याय दर्शन की अनुयायी हैं। और ध्यान रखना, अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हुई है, उसमें उद्धुत कर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, और जिसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आप उस क्वेश्चन को याद रखेंगे। न्याय वार्तिक वाचस्पति उद्यन जयंत इस दर्शन की अन्य दार्शनिक हैं। एक बार अच्छे से देख लेते हैं इनको। देखिए कौन कौन सी इस दर्शन के दार्शनिक हैं। उद्धुत कर है, किस दर्शन का अनुयायी है? न्याय दर्शन का, जिसने उद्धुत कर ने न्याय वार्तिक ग्रंथ की भी रचना की है। वाचस्पति को भी वाचस्पति और उद्धुत कर उद्यन जयंत वाचस्पति उद्धुत कर, ये सब किस दर्शन की दार्शनिक हैं? न्याय दर्शन की। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ या तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। तो ध्यान रखना, किस दर्शन में 16 पदार्थ या तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है? तो न्याय दर्शन में किया गया है। देखिए सारे क्वेश्चन मैं जो डाटा पढ़ा रहा हूँ वहीं से आपके छप करके आए हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप अपनी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर इस बार की जो होने वाला है उसको अगर फोड़ने वाले हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपने इतिहास को बेहतर से बेहतर बना लीजिए। आगे है आपका अगला दर्शन है वैशेषिक दर्शन, 4th नंबर का। इस दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कणाद हैं, जिन्हें कड़भुक या उलुक या काश्यप अन्य नाम इनके हैं। काश्यप, कणाद, कड़भुक, उलुक, ये सब किसके नाम हैं? महर्षि कणाद के माने जाते हैं। उनका वैशेषिक सूत्र दर्शन इस दर्शन का मूल प्रामाणिक ग्रंथ है। प्रशस्त पाद ने वैशेषिक सूत्र पर पदार्थ धर्म संग्रह नामक टीका लिखी है। तो ध्यान रखना, प्रशस्त पाद एक व्यक्ति हैं, उन्होंने वैशेषिक सूत्र पर पदार्थ धर्म संग्रह, तो प्रशस्त पाद ने पदार्थ धर्म संग्रह नामक टीका लिखी है इस पर, वैशेषिक दर्शन पर। उद्यनाचार्य तथा श्रीधर इसके अन्य टीकाकार हैं। उद्यन आपका न्याय दर्शन का है, उद्यनाचार्य और श्रीधर किसके हैं? वैशेषिक के हैं। उद्यनाचार्य, प्रशस्तपाद, श्रीधर, ये किसके हैं? वैशेषिक दर्शन के दार्शनिक हैं। वैशेषिक दर्शन बहुलवादी, यथार्थवादी या अनेकत्ववादी कहा जाता है। अनेकत्ववादी, बहुलवादी, यथार्थवादी किस दर्शन को कहा जाता है? वैशेषिक दर्शन को कहा जाता है। आगे है, इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु के अंदर 7 मूलभूत पदार्थों का अस्तित्व माना गया है। और 16 पदार्थ किस में माने गए हैं? न्याय सूत्र में। और 7 मूलभूत पदार्थ किस में माने गए हैं? वैशेषिक दर्शन में। अन्य विद्वान प्रशस्तपाद है, शंकर मिश्र है, विश्वनाथ अन्नभ भट्ट है। विश्वनाथ अन्नभ भट्ट, शंकर
मिश्र और प्रशस्तपाद, ये किसके हैं? वैशेषिक दर्शन के विद्वान हैं। आप याद रखेंगे भैया, क्वेश्चन कहीं से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है अगला मीमांसा दर्शन, जिसे पूर्व मीमांसा कहते हैं। इसके प्रतिपादक हैं जैमिनी, जिन्होंने मीमांसा सूत्र की रचना की। सबर स्वामी, प्रभाकर तथा कुमारिल भट्ट इसके क्रमशः अन्य दार्शनिक हैं। सबर स्वामी, प्रभाकर, कुमारिल भट्ट किसकी हैं? पूर्व मीमांसा के प्रमुख दार्शनिक हैं। सबर स्वामी ने मीमांसा सूत्र की टीका सबर भाष्य की रचना की है। कालांतर में इसके दो संप्रदाय बन गए। एक कुमारिक भट्ट पुस्तक है आपकी तत्ववार्तिका, और दूसरा है प्रभाकर मिश्र। जो कुमारिल भट्ट 7वीं सदी ने बौद्धों को परास्त कर, किसने? कुमारिल भट्ट ने बौद्धों को परास्त कर वेदों की प्रमाणिकता को पुनः स्थापित किया। ध्यान रखना, किसने? कुमारिल भट्ट ने। कब? 7वीं सदी में। आगे चलेंगे। आगे है वेदांत दर्शन, और ये अपना अंतिम दर्शन है। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा कहते हैं। इसके प्रवर्तक हैं बादरायण माने जाते हैं, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना की है। तो ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई है? तो वेदांत दर्शन के प्रतिपादक बादरायण के द्वारा। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद हैं, जिनमें वैदिक चिंतन का चरमोत्कर्ष पाती हैं, तथा ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान जिनका मुख्य प्रतिपाद्य है। वेदांत दर्शन इसी उपनिषदीय ज्ञान पर बल देता है। तो ध्यान रखना, वेदांत दर्शन इसी उपनिषदीय ज्ञान पर बल देता है। इसके अन्य विद्वान कौन हैं? तो देखेंगे। अन्य विद्वान हैं शंकराचार्य, रामानुज, सदानंद। किसके हैं? वेदांत दर्शन के, उत्तर मीमांसा के। आगे है माधवाचार्य 14वीं सदी की प्रमुख दार्शनिक हैं। सर्वदर्शन संग्रह में षड दर्शनों सहित कुल 16 भारतीय दर्शनों का वर्णन मिलता है। तो सर्वदर्शन संग्रह किसका ग्रंथ है? माधवाचार्य का है, जिसमें षड दर्शन 6 तो मिलते हैं, उसके अलावा 16 भारतीय दर्शनों का वर्णन मिलता है। यानी षड दर्शनों को मिलाकर के कुल 16 भारतीय दर्शनों का वर्णन किसमें मिलता है? तो माधवाचार्य की रचना है सर्वदर्शन संग्रह, उसमें इसका वर्णन मिलता है। आगे है ब्रह्म सूत्र के प्रमुख भाष्यकार, उनके मत और ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य। तो शंकराचार्य, इनका क्या है? अद्वैतवाद। याद रखेंगे, अद्वैतवाद किसका मत है? शंकराचार्य का। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का। द्वैतवाद किसका है? माधवाचार्य का। द्वैताद्वैतवाद किसका है? निम्बार्काचार्य का। शुद्धाद्वैतवाद किसका है? शुद्धाद्वैतवाद है वल्लभाचार्य का। एक बार और पढ़ती हैं, देखिए। अद्वैतवाद मत किसका है? शंकराचार्य का। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का। और द्वैतवाद किसका है? माधवाचार्य का। द्वैताद्वैतवाद किसका है? निम्बकाचार्य का। और शुद्धाद्वैतवाद किसका है? वल्लभाचार्य का। अब इन ब्रह्म सूत्रों पर जो भाष्य लिखे गए हैं, तो शंकर ने भाष्य लिखा है शारीरिक भाष्य। श्री भाष्य लिखा है किसने? रामानुजाचार्य ने। शारीरिक भाष्य शंकराचार्य का है, श्री भाष्य रामानुजाचार्य का है, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य माधवाचार्य का है, वेदांत पारिजात निम्बार्काचार्य का है, और पूर्व मीमांसा भाष्य किसका है? वल्लभाचार्य। पूर्व मीमांसा भाष्य किसका है? वल्लभाचार्य का। और वेदांत पारिजात निम्बार्काचार्य का। आगे चलते हैं। आगे हैं आपके प्रमुख ये 4 मठ जो कि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए थे, इनको देख लेते हैं। तो उत्तर दिशा में स्थित है बद्रीनाथ केदारनाथ, जिसे ज्योतिष मठ कहा जाता है, भगवान विष्णु को समर्पित है, और गोत्र कौन सा है? भृगु गोत्र। तो उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ भगवान विष्णु को समर्पित ज्योतिष मठ है, जो उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा है दक्षिण में मैसूर कर्नाटक में स्थित है, जिसका नाम है श्रृंगेरी पीठ, भगवान शिव को समर्पित है, भूरभव गोत्र का नाम है। आगे है पूर्व यानी उड़ीसा पुरी में स्थित है, जिसका नाम है गोवर्धन पीठ, भगवान बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है। ध्यान रखना, पूर्व का जो पुरी उड़ीसा में भगवान बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है, उत्तर में भगवान विष्णु को, और मैसूर दक्षिण कर्नाटक में भगवान शिव को समर्पित है, और पश्चिम द्वारिका गुजरात में शारदा मठ है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिनका गोत्र है अधिगत और इनका गोत्र है काश्यप। तो ये थे 4 मठ। आगे देख लेते हैं कुछ थोड़ी सी न्यूज है, और ये टॉपिक हमारा समाप्त होने ही वाला है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने इस पार्ट को पूरा देखा होगा उनको काफ़ी कुछ नॉलेज एकत्रित हुई होगी। और बाकी में आपको अगर मेरी नॉलेज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आगे है भागवत पुराण को 10वीं शताब्दी में, स्कंद पुराण को 14वीं शताब्दी में लिपिबद्ध किया गया। तो ध्यान रखना, भागवत पुराण 10वीं शताब्दी में, स्कंद पुराण 14वीं शताब्दी में लिपिबद्ध किया गया। इसमें 16वीं शताब्दी तक के राजवंशों का उल्लेख मिलता है भागवत पुराण और स्कंद पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा का विस्तृत रूप से वर्णन है। तो ध्यान रखना, राधा का वर्णन विस्तृत रूप से किस पुराण में किया गया है? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया है। और इसी ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा को सृष्टि का सृजनकर्ता माना गया है। और राधा का विस्तृत वर्णन भी किस में मिलता है? राधा का विस्तृत वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण। वायु पुराण में पशुपति योग, संगीत व शिव चरित्र का वर्णन है। किसमें? वायु पुराण में पशुपति योग और संगीत व शिव चरित्र का वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं। आगे है ब्रह्म पुराण में उड़ीसा एवं सूर्य पूजा का उल्लेख है। उड़ीसा और सूर्य पूजा का उल्लेख है ब्रह्म पुराण में। इसमें सांख्य योग की चर्चा एवं पार्वती आख्यान भी है। किसमें? ब्रह्म पुराण में। गरुड़ पुराण में पशु चिकित्सा, हस्तरेखा शास्त्र, प्राचीनतम प्रमाण का उल्लेख मिलता है। हस्तरेखा शास्त्र का प्राचीनतम प्रमाण का उल्लेख और पशु चिकित्सा का वर्णन किसमें मिलता है? गरुड़ पुराण में। आगे चलते हैं। आगे है नारदीय पुराण में बौद्धों की निंदा की गई है। तो ध्यान रखना, किस पुराण में बौद्धों की निंदा की गई है? तो नारदीय पुराण में बौद्धों की निंदा की गई है। यह पुराण बौद्ध मंदिरों में ब्राह्मणों के प्रवेश को रोकता है। नारदीय पुराण में बौद्धों की निंदा की गई है और यही पुराण बौद्ध मंदिरों में ब्राह्मणों की प्रवेश को रोकता है। कहता है कि बौद्ध मंदिरों में ब्राह्मणों को नहीं जाना चाहिए। यानी बौद्धों की निंदा किसमें की गई है? नारदीय पुराण में की गई। आगे है विष्णु पुराण में ज्योतिष का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना, ज्योतिष का उल्लेख किसमें मिलता है? विष्णु पुराण में। और अस्य प्रश्य शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ पर किया गया है? इसी विष्णु पुराण में भी किया, इसी विष्णु पुराण में ही किया गया। और ध्यान रखना, सती प्रथा का उल्लेख भी किस पुराण में मिलता है? विष्णु पुराण में ही मिलता है। आगे देखते हैं, बराह पुराण में मथुरा नगरी व नचिकेतापाख्यान मिलता है। तो नचिकेतापाख्यान और मथुरा नगरी का वर्णन किस में मिलता है? बराह पुराण में। आगे है, लास्ट पॉइंट है, अगर आपने वीडियो को अंतिम देखा है, पूर्ण तरीके से देखा है तो धन्यवाद है आपके लिए। आज का लास्ट पॉइंट देखते हैं, ईश्वर गीता पाशुपत योग का वर्णन एवं व्यास गीता वर्णाश्रम धर्म का वर्णन कूर्म पुराण के भाग हैं। ध्यान रखना, ईश्वर गीता और व्यास गीता दोनों किस पुराण के भाग हैं? कूर्म पुराण के भाग हैं। व्यास गीता में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया गया है, जबकि ईश्वर गीता में पाशुपत योग का वर्णन किया गया है। तो ये था हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का पार्ट 8 और अंतिम भाग था। इस टॉपिक में हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक, कंप्लीट हो जाती हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो पाषाण काल रहेगा। अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म पर संपूर्ण इतिहास को रिवीजन करना चाहती हैं या जल्दी जल्दी पढ़ना चाहती हैं 2x की वीडियो में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। ये आपसे मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।